हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फिनॉल की अम्लता। देखिए फिनॉल की अम्लता फिनॉक्साइड आयन और अल्कोहल से उसकी तुलना के बारे में पढ़ते हैं। फिनॉल कैसे पता चलेगा ये अम्लीय प्रकृति का है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले बात आती है फिनॉल को हम लोग तोड़ते हैं। अगर हम बात करें फिनॉल की तो फिनॉल की जो अम्लीयता है वो निर्भर करती है उसके H+ आयन त्यागने की सामर्थ्य पर। ठीक है, जितना जल्दी जो H+ आयन त्यागेगा अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होगी। अगर हम बात करें फिनॉल की तो फिनॉल मतलब हो गया ये OH। इसमें क्या होता है, अगर हम देखें तो ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो फिनॉल क्या करता है, एक अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है। अगर हम बात करें इसकी अनुनादी संरचना की तो इसमें आपके पास है क्या, ये बेंजीन रिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये बेंजीन रिंग को अपना इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है। नहीं, जब इलेक्ट्रॉन को ये प्रदान करेगा तो बनेगा आपके पास क्या, अगर देखा जाए तो क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड फिर टूटेगा। ये पाई बॉन्ड टूट करके क्या होगा, इस कार्बन परमाणु की ओर आएगा तो बनेगा एक अनुनादी संरचना बनकर के आई। देखिए क्या होती है अनुनादी संरचना। ये अनुनादी संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये हो गया आपके पास O और O के साथ लग गया H, नहीं OH हो गया। और जब OH हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा हुआ और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बेंजीन रिंग को दे देता है। एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, एक इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को। इस प्रकार से इसके पास केवल एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाता है। और इलेक्ट्रॉन देने के कारण, एक इलेक्ट्रॉन इसको देने के कारण एक इसके ऊपर आ जाता है धन आवेश। और ये पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड है दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में इस कार्बन परमाणु पर आ जाते हैं। और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसलिए इसके ऊपर आ गया ऋण आवेश। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों कार्बन परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। अब बचा क्या, ये दो पाई बॉन्ड बचे। आप इसको लिख लीजिए, दोनों पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड ये और एक पाई बॉन्ड ये। अगला क्या होगा, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर के क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो आकर के क्या करता है, पाई बॉन्ड बनाएगा। अब ये पाई बॉन्ड टूट करके फिर आगे आएगा। इस प्रकार से फिनॉल की अगली रेजोनेंस संरचना, अनुनादी संरचना आती है। देखिए क्या हो रहा है, अगली अनुनादी संरचना क्या बनी। अगर देखें तो आपके पास बेंजीन रिंग वैसे ही पहले बनाइए। अगला क्या करना होता है, ध्यान देंगे कि जैसे ये बॉन्ड टूटा, नहीं ये तो ऐसे लिख दीजिए, जहां पर परिवर्तन नहीं हुआ वो वैसे लिख दीजिए। O के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, यहाँ पर हो गया H और ये हो गया एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद बचा क्या आपका, ये एक पाई बॉन्ड यहाँ पर बचा जो टूटा नहीं अभी। अब देखो परिवर्तन जहां पर हुआ उसमें देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, वो आकर के यहाँ पर क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। नहीं, ये पाई बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड टूट करके पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में इस कार्बन परमाणु पर आ रहा है। तो कार्बन परमाणु ने लिया इसलिए ऋणावेश हो गया। अगली बार क्या होगा, अगली बार फिर क्या करता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या करेगा, ये आगे आकर के अगले कार्बन परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर, और ये पाई बॉन्ड टूट करके फिर इस कार्बन परमाणु द्वारा ग्रहण किया जाएगा। अगली रेजोनेंस संरचना देखिए क्या बनकर के आ रही। तो ये फिनॉल और फेनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना है जो ये बताती है कौन अस्थाई है। अगला बेंजीन रिंग, इसी प्रकार से क्या होगा, डबल बॉन्ड O के साथ लगा H प्लस चार्ज लोन पेयर। ये पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड इसको पहले ऐसे कर दी ना, इतना हो गया। इसके बाद अगला क्या करना है, अगला जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन है तो हमको क्या करना है, इसको पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, अर्थात यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा पाई बॉन्ड। और ये क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, अर्थात यहाँ पर आ गया हमारे पास बिल्कुल ये पाई इलेक्ट्रॉन। अगली बार फिर क्या करना है, इसी प्रकार से फिर अब क्या करेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आकर के यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो लिया था वो इनको फिर से वापस ऑक्सीजन को दे दिया जाएगा। अगली अनुनादी संरचना देखिए क्या बनकर के आ रही, ये बनकर के आ रही फिनॉक्साइड आयन फिनॉल की अगली अनुनादी संरचना बन गया बेंजीन रिंग। ये हो गया आपका क्या, देखो अब पाई बॉन्ड टूट करके वापस चला गया, अर्थात अब सिंगल बॉन्ड हो गया, नहीं O और H। अब देखो एक अपना इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन की अदियत, वो दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। और ये फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस चार्ज, ये माइनस और प्लस मिलकर के फिर से क्या होगा, उदासीन। यहाँ पर क्या आ गया, ये देखो पाई बॉन्ड बना और ये पाई बॉन्ड पहले से था और ये पाई बॉन्ड एक और नहीं। इस प्रकार से फिनॉल की ये 5 अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना है, फिनॉल में आपके पास क्या है, ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से फिनॉल जो होता है वो थोड़ा सा फेनॉक्साइड आयन की अपेक्षा कम स्थायी होता है। कारण इसका क्या है, देखो फिनॉल में अगर देखा जाए तो ये ऑक्सीजन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इस बेंजीन रिंग को दे रहा है, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन परमाणु पर क्या आ गया, प्लस चार्ज, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी देखी जा रही है तो इसका मतलब हो गया ये अस्थायी नहीं है। ऐसे अणु जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो अस्थायी होते हैं। अगर हम इसकी तुलना करें एल्कोहलों की अपेक्षा, नहीं थोड़ा ध्यान देंगे, कारण क्या है, ये फिनॉल ज्यादा अम्लीय प्रकृति है। कारण ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक्स भी इलेक्ट्रॉन यहां से ले सकता है। ठीक है, इसका मतलब अगर देखा जाए एल्कोहल और फिनॉल में आर है, आर के साथ लगा O और H, तो एल्कोहल में अगर देखा जाए तो टूटेगा, ये भी बनने वाला कंपाउंड बनेगा क्या, आर के साथ हो गया O, और ये हो गया पास क्या होगा, माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन लिया होगा, और प्लस क्या निकल गया, प्लस निकल गया H प्लस चार्ज। ठीक है, अब जब H प्लस चार्ज बना तो इसका मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन देखो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन इससे लिया होगा, लेकिन यहाँ पर एल्किल समूह है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह, जब इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है इसका मतलब क्या होगा, उतनी प्रबलता से ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला होगा। एल्कोहल की जो अम्लीयता होगी वो थोड़ी सी फिनॉल से कम होगी। कारण क्या है, देखो अगला फिनॉल के बारे में अगर देखें हम, फिनॉल में हमारे पास क्या है, फिनॉल में जैसे ये देखा जाए बेंजीन रिंग, और यहाँ पर है O और O के साथ लगा H, और एकांतर क्रम में से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है ये क्या करता है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जब इलेक्ट्रॉन दे देता है इस तरह से ऑक्सीजन परमाणु पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर तेजी से खींचता है। कंपैरेटिवली यहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है, वो इलेक्ट्रॉन जैसे इसने इसको दिया इसके पास ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये क्या करता है, भैया हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब बनता क्या है, ये बनने वाला कंपाउंड बनेगा आपका फेनॉक्साइड आयन। ठीक है, उत्क्रमणीय लिख लीजिए, प्रोसेस दोनों चलेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस है, उत्क्रमणीय क्रिया होती है। क्या होगा, बनेगा आपके पास फेनॉक्साइड आयन। फेनॉक्साइड आयन मतलब हो गया बेंजीन रिंग, यहाँ पर हो गया O माइनस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन ये जो पाई बॉन्ड टूट करके आया है, और दो इलेक्ट्रॉन युग्म पहले से इनके पास थे। ठीक है, अब क्या हो गया, बाकी अल्टरनेट करके सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये करा था फेनॉक्साइड आयन, और प्लस निकल गया आपका क्या, H प्लस चार्ज। तो ये ध्यान देंगे, फेनॉक्साइड आयन अधिक अस्थायी होता है इन कंपैरेटिवली फिनॉल। ठीक है, कारण क्या, अब ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो एल्कोहल और अगर फिनॉल की तुलना की जाए, एल्कोहल और फिनॉल की अगर तुलना की जाए तो फिनॉल की अम्लीयता ज्यादा होती है। उसके कारण क्या है, कारण ये है जो एल्कोहल होता है वो क्या करता है, एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह है, और साथ में इस एल्किल समूह पर आपका संकरण जो होता है वो क्या होता है, sp3 संकरण होता है, sp3 संकरण। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा, जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हाइड्रोक्सिल समूह, उस पर होता है sp2 संकरण। यस सर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन परमाणु की ज्यादा है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींचता नहीं। तो क्या बना पास, जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं तो ये H प्लस आयन उतना जल्दी नहीं त्यागेगा, अर्थात एल्कोहलों की अम्लीयता कम होगी। जबकि फिनॉल में इस कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण और रिजोनेंस होने के कारण, रिजोनेंस मतलब अनुनाद होने के कारण, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपना इनको दे देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये जल्दी से H प्लस आयन यहाँ से क्या हो गया, H का इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बना देता है फेनॉक्साइड आयन, और प्लस निकल गया H प्लस आयन, अर्थात यह H प्लस आयन शीघ्रता से त्यागता है। और जब इलेक्ट्रॉन H प्लस जल्दी से कोई परमाणु त्यागेगा, कोई अणु त्यागेगा, तो उसकी अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होगी। यदि किसी अणु के द्वारा जल्दी से शीघ्रता से H प्लस आयन त्यागा जाएगा तो उसकी अम्लीयता उसी के अनुसार ज्यादा होती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बनाए फेनॉक्साइड आयन का अनुनादी ना, ये तो आपके पास क्या है, फिनॉल की अनुनादी संरचना होगी, इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल की अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना। इसी प्रकार से होता है आपके पास किसका, फेनॉक्साइड आयन। तो फेनॉक्साइड आयन हम लेकर के आ रहे हैं, ये फेनॉक्साइड आयन हो गया बेंजीन रिंग, और इसके साथ लगा आपका क्या, ऑक्सीजन परमाणु ऋण आवेश, ये जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लिया, और क्या हो गया, ये हो गया इनके इलेक्ट्रॉन ऐसे,
बाकी अल्टरनेट करके सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इनके पास है ही, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे लगा एकांतर क्रम। क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देखो इसी प्रकार से जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन दिया था, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देता है, इस कार्बन पर, और ये पाई बॉन्ड टूट करके इस प्रकार से इस कार्बन परमाणु की ओर जाता है। अब देखो हुआ क्या, ये बेंजीन रिंग उसी प्रकार से है होगा। एक इलेक्ट्रॉन देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, एक बॉन्ड तो पहले से ऑक्सीजन का था ही। अब देखो है इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने इस कार्बन परमाणु को दिया, एक अपने पास रखा, ठीक है। बाकी तो आपके पास क्या, इसके पास देखो ऋणावेश था, अब जैसे इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो इसके ऊपर क्या गया, आपके पास एक धनावेश आ गया। इलेक्ट्रॉन अगर ये इसको देगा तो उसके ऊपर धनावेश, तो ये ऋणावेश और धनावेश मिलकर के ये क्या होगा, उदासीन हो गया। और बचा क्या हमारे पास, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे। और ये क्या किया, इसने इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया इस तरह से, हो गया। अब बचा क्या, ये पाई बॉन्ड आएगा, जिसका मतलब यहाँ पर आ गया पाई इलेक्ट्रॉन, और रेजोनेंस संरचना में आपके पास ये बाकी के 2 बॉन्ड ऐसे ही पड़ेगा। अगली अनुनादित संरचना आपको बनानी है तो बिल्कुल आसान है, क्या करना है, बस इसी प्रकार से आप बेंजीन बनाइए, और बेंजीन बनाने के बाद क्या करना है, अब देखो डबल बॉन्ड बना हुआ है, डबल बॉन्ड ओ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे, और ये पाई बॉन्ड टूट करके इसमें पाई इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हो गया। क्या बना, एक अनुनादित संरचना, तो अपने आप ये पाई बॉन्ड हो गया। अगला ये पाई बॉन्ड पहले से था और यहाँ पर क्या आ गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या करना है, अगली अनुनादित संरचना फिर इसी के अनुसार बनानी है। तो देखिए क्या बना होगा, कैसे होगा, जब इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो ये फिर वापस नहीं, ये इधर है, अगला इस कार्बन परमाणु को इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो जब इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो ये पाई बॉन्ड फिर टूट करके इधर आ जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी इस तरह से। क्या हुआ, अगली अनुनादित संरचना देखने को मिल रही है। अगली अनुनादित संरचना अगर देखी जाए तो क्या मिला, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O है, इनके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड है पहले से ही यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड अभी अभी बना है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड अभी अभी बना नहीं, ये पाई बॉन्ड अभी बना। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पर क्या गया, माइनस हो गया। अगला स्थिति जो 4 बन गया, हर हाल में 5 बनना है, 5 अनुनादित संरचना हमेशा बनती नहीं। अगली बार क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने के लिए, और ये पाई बॉन्ड टूट करके फिर से इस कार्बन परमाणु ऑक्सीजन के द्वारा ले लिया जाएगा। और जब ऑक्सीजन के द्वारा ले लिया गया तो देखिए अब अगली संरचना क्या बनकर के आ रही, बेंजीन रिंग इसी प्रकार से है, और बेंजीन रिंग के साथ क्या हो गया, अब देखो पाई बॉन्ड है, पहले इनको लिख लो ना, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन आया, अर्थात यहाँ पर भी क्या हो गया, पाई बॉन्ड बन गया होगा। और यहाँ पर देखो फिर इलेक्ट्रॉन इसको इसका दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के द्वारा जो कार्बन को दिया था। इस प्रकार से ऑक्सीजन परमाणु पर पिन क्या हो गया पास, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये और जो इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसके ऊपर आ गया क्या, माइनस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर से ले रहा है। तो ये फेनॉक्साइड आयन की संरचना है। अब फेनॉक्साइड आयन में देखो क्या है, फिनॉल में क्या देख रहा है, अगर फिनॉल की अनुनादित संरचना आपको देखने को मिले तो यहाँ पर आपको अनुनादित संरचना में ऑक्सीजन परमाणु पर हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी दिखाई पड़ेगी, और ऑक्सीजन की कमी दिखाई पड़ने की वजह से ऐसा लग रहा है कि वह फिनॉल जो होता है वो फेनॉक्साइड आयन की तुलना में कम स्थायी है। कारण इसका भी है, यह ऑक्सीजन परमाणु पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की न अधिकता है न कमी है, ये अस्थायी है। जब इलेक्ट्रॉन की ना ही अधिकता है न कमी है, इसका मतलब फेनॉक्साइड आयन जो होता है वो फिनॉल की अपेक्षा जो होता है वो क्या था, अधिक अस्थायी होता है। एक बार फिर से ध्यान दो, देखिए अल्कोहल और फिनॉल की अगर हम बारे में बात करें, तुलना किया जाए तो अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज्यादा अम्लीय होता तो निर्भर करता है उसके H+ आयन त्यागने की प्रवृत्ति पर। जो जल्दी से H+ आयन त्यागेगा उसकी अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। विलयन में H+ आयन जो जल्दी से त्यागेगा अम्लीयता उसकी ज्यादा। तो हम यहाँ पे अगर फिनॉल की अनुनादित संरचना की बात करें तो फिनॉल की अनुनादित संरचना कैसे पता चला, फिनॉल जो होता है उसमें ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन युग्म इसने दिया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, एक कार्बन को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसके ऊपर क्या हो गया, एक धनावेश आया। अपना इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन से आप एक इलेक्ट्रॉन का इसने साझा कर लिया और बन गया आपका क्या। अब क्या हुआ, जब इस कार्बन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो ये पाई बॉन्ड टूट करके इस कार्बन परमाणु के द्वारा ले लिया गया, और जब इस कार्बन परमाणु के द्वारा ले लिया गया तो क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर आ गया -4।
अब ये माइनस चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन की इस कार्बन परमाणु पर अधिकता हो गई, अगले कार्बन परमाणु की ओर इलेक्ट्रॉन का वो धक्का दे रहा है। जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो और आगे दीजिए और आगे दीजिए, तो इस प्रकार से वही चल रहा है कि जब इस कार्बन परमाणु पर ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, अगले कार्बन परमाणु की ओर भेजे, अब ये आ गया है, फिर ये क्या करे, आगे की तरफ भेजे। इस प्रकार से लगातार ये अनुनादित संरचना क्या करता है, आगे की तरफ इलेक्ट्रॉनों को भेजता जाता है और फिनॉल की 5 अनुनादित संरचनाएं प्राप्त। तो ये फिनॉल की अनुनादित संरचना। अब हमको तुलना क्या करना है, हमको तुलना है अल्कोहल और फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की, कौन ज्यादा अम्लीय होता है। तो अल्कोहल में अगर देखा जाए तो अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, और फिनॉल में हाइड्रोक्सिल समूह sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो भाई एल्किल जब sp3 संकर है, तो जब sp3 हमने बताया था s लक्षण बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता जब बढ़ेगी ना, जैसे लिखा जाए R है और R के साथ ऐसे OH लगा, नहीं R है, R के साथ लगा O और H, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से खींचा जाएगा तब तो ऑक्सीजन इनका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, यही प्रवृत्ति है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता, वो क्या है, कम है, कंपैरेटिवली भैया क्या इसमें, क्यों, क्योंकि इस पर जो संकड़ है वो sp3 संकड़ है, और अगर हम फिनॉल में देखें तो फिनॉल में आपको संकड़ बताया गया कैसा, फिनॉल में देखा गया पास क्या, O पर लगा sp, मतलब क्या होगा, यहाँ पर OH है, इस कार्बन परमाणु पर आपको sp2 संकड़ देखना, अर्थात जब sp2 संकड़ है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो अधिक होती है, और जब विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसका मतलब ये क्या करेगा, तीव्रता से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो जल्दी से ये H+ आयन मुक्त कर देगा। अर्थात अगर अल्कोहल और फिनॉल के हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से तोड़े, तो अल्कोहल को तोड़ने पर आपके पास एल्कोक्साइड आयन आएगा, और फिनॉल को तोड़ने पर फिनॉक्साइड आयन आएगा, ठीक है। तो अल्कोहल कम अम्लीय है और क्या होता है, फिनॉल अधिक अम्लीय है। अब बात आती है अस्थायित्व की, तो अस्थायी में भैया क्या, फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में फिनॉक्साइड आयन अधिक अस्थायी होता है। कारण क्या है, अनुनादित संरचना अगर देखिए तो फिनॉक्साइड आयन में इस ऑक्सीजन परमाणु पर देखो इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं हो रही, अर्थात इलेक्ट्रॉन संतुलित है, न धन आवेश है न ऋण आवेश है, इसका मतलब अस्थायी है। लेकिन यहाँ फिनॉल में देखा जाता है, फिनॉल की अनुनादित संरचना में पता चल रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात धनावेश है, और धनावेश होने का मतलब क्या, वो अस्थायी है। तो फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में फिनॉक्साइड आयन अधिक अस्थायी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़े क्या, अल्कोहल और फिनॉल की अम्लीयता, अर्थात फिनॉल की अम्लीयता कैसे बढ़ती है, ठीक है। और हमने एक चीज और बताया था, अगर फिनॉल की अम्लीयता का क्रम देखें तो जैसे जैसे इसके साथ इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह बढ़ते जाते हैं, जैसे हमारे पास लिखा ये फिनॉल है, OH है, हमने लगा दिया NO2, और हमने लगा दिया फिनॉल, ये फिनॉल हमने लिख दिया, फिनॉल हो गया, और हमने एक और ले लिया आपके पास क्या, पैरा 4 मेथिल फिनॉल, 4 पे लगा मेथिल, और फिनॉल ये OH हो गया, और यहाँ पे हमने लगा दिया CH3 फिनॉल। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें ये NO2 समूह है, और NO2 समूह इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है, यस सर, और यहाँ पर क्या है, CH3 समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह। और हमने आपको बताया था जो आपके पास क्या होगा, एसिडिटी होती है ना, ACI, DI और TI, एसिडिटी मतलब होता है अम्लीयता, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आती है क्या, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, अर्थात अगर इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह बढ़ते जाएंगे तो उसकी अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह बढ़े, अम्लीयता बढ़ गई। वही चीज हो गई क्या, एसिडिटी, ACI, DI, TI, एसिडिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ED, जिन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जो होते हैं वो अम्लीयता को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो सबसे ज्यादा अम्लीय जो होगा वो आपके पास क्या होगा, 4 नाइट्रोफिनॉल होगा, फिर आपके पास क्या फिनॉल होगा, और उससे जो कम होगा वो क्या होगा, आपके पास 4 मेथिल फिनॉल होगा, ठीक है, या फिर पैराक्रिसॉल होगा। तो ये हो गया आपके पास अम्लीयता का क्रम और अल्कोहल और फिनॉल की अम्लीयता की तुलना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका, जो अल्कोहल और फिनॉल में हम लोग एस्टेरिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।